हेलो वन एंड ऑल एजुकेटेड। सो इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लोट इन CSS। ओके, सो हम यहाँ पे ये सीखेंगे एक्चुअली में फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है CSS में और किस लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्लोट का मतलब क्या है। फ्लोट का मतलब वही है कि फ्लोट्स आपका एलिमेंट किस जगह पे फ्लोट करेगा, या तो आपका राइट फ्लोट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए एक जो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी वो राइट हो जाएगी कि मैं फ्लोट राइट लगा सकता हूँ। एक मैं बताऊंगा यहाँ पे कि हम लगा सकते हैं इसमें फ्लोट लेफ्ट, कि अगर मुझे लेफ्ट में फ्लोट कराना है। एक हम लगा सकते हैं लेफ्ट फ्लोट नहीं कराना है तो हम यहाँ पे नल लगा सकते हैं। तो ये जो है ना हमारी 3 वैल्यू हो जाएंगी फ्लोट की, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो एक ही प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्लोट। ओके, इसके अलावा कोई भी और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं होगी। तो ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि फ्लोट प्रॉपर्टी CSS में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक न्यू पेज पे ले चलता हूँ, वहाँ पे ही डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि फ्लोट किस तरीके से काम करता है। ओके, सो यहाँ पे मैं कंट्रोल एन करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने CSS फोल्डर में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, float.html नाम से इसको मैं सेव कर लूँगा, और यहाँ पे HTML को स्टार्ट करके यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लोट इन CSS। ओके, फ्लोट इन CSS लिख के, और इसके जस्ट बाद में मैं एक यहाँ पे डिव ले लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेलो एजुकेटेड। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास कॉल करा दूंगा। मान लीजिए क्लास मैंने एच कॉल करा दी। ओके, इसके बाद में मैं एक और लूँगा कंट्रोल C कंट्रोल V, इसमें मैं एच बंद कर देता हूँ। ओके, बहुत सिंपली मैं इस तरीके से अभी बता रहा हूँ आपको। इसको मैं सबसे पहले आपको रन करके दिखाता हूँ और देखेंगे आप इस तरीके से अभी जो है आपके ये आ रहे हैं। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट यहाँ पे लाना है, ठीक है, बिना किसी ग्रिड सिस्टम के, तो ये मतलब कि अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों में ना बॉर्डर लगा के दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैंने लगाया स्टाइल लगाया, स्टाइल लगाने के बाद में दोनों क्लास में मैं बॉर्डर लगाऊंगा सबसे पहले। तो ओके, तो एज मेरी जो एच क्लास है उसमें मैं बॉर्डर लगाता हूँ। तो मान लीजिए 1 मिनट गाइज, यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगाया और बॉर्डर दे दिया मैंने 1px सॉलिड ग्रीन। ओके, सो सॉलिड ग्रीन हमारा ये बॉर्डर हो गया। और मैं दूसरा है उसमें भी जो हमारा H1 है। ओके, H1 को बनाता हूँ और वहाँ पे भी मैं बॉर्डर देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने बॉर्डर दिया यहाँ पे 1px सॉलिड रेड। ओके, सो मैंने यहाँ पे दे दिया सॉलिड रेड, बहुत ही सिंपली, कुछ ही नहीं किया मैंने। अब देखिए आप इनकी जो मतलब कि ये जो इसका जो साइज है हेलो एजुकेटेड का वो यहीं तक है, लेकिन ये आप देख रहे हो मतलब कि ये यहाँ तक आ रहा है, ये जो बॉक्स है यहाँ तक आ रहा है। लेकिन फ्लोट क्या करता है, मैंने बताया आप गाइज, जो फ्लोट है वो हमारा विर्थ है ना, जितनी इसकी जो हाइट मतलब कि हेलो एजुकेटेड यहाँ तक है ना, तो यहीं तक विर्थ रहेगी, बाकी की जगह छोड़ देगा। बाकी की जगह में ये एलिमेंट आ सकता है उठ के अपने आप। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला है ना हेलो एजुकेटेड, यहाँ पे मैं ऊपर वाला कौन सा एच है ना हमारा, तो एच में हम जैसे ही लगाएंगे गाइज फ्लोट लेफ्ट। ओके, फ्लोट लेफ्ट का मतलब ये एलिमेंट लेफ्ट में फ्लोट करने लगा और जो बाकी की जगह थी इसने छोड़ दी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लगाऊंगा तो आपने देखा ये यहीं तक आने लग गया अब। ओके, बाकी की जगह इसने छोड़ दी, ये एलिमेंट हमारा यहाँ पे उठ के आ गया। ओके, अब मैं ये कहूँ इसका, जैसे मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, राइट भी लगा सकता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे राइट लगाया मैंने, जैसे ही राइट लगाया यहाँ पे देखिए ये राइट में आ गया, लेफ्ट में जगह छोड़ दी तो लेफ्ट में ये सेकंड वाला आ गया हमारा रेड वाला। तो इस तरीके से जो गाइज हमारी जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोट लेफ्ट और राइट काम करती है। अब मान लीजिए मैं इसमें भी लेफ्ट लगा दूँ। ओके, सो इसमें जैसे ही लेफ्ट लगाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें भी मैं लेफ्ट लगाता हूँ ऊपर वाले में, तो LEFT मैंने लगाया। अब देखेंगे ये दोनों ही यहाँ पे आ गए। ओके, ये भी यहाँ पे आ गया और ये भी यहाँ पे आ गया। अब देखना यहाँ पे मैं मान लीजिए इसको कमेंट करता हूँ सबसे पहले। ओके, सो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि बिना देखे आपको समझ नहीं आएंगी गाइस, और करके भी देख लेना आप घर पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मैं जैसे ही 1 मिनट गाइस, यहाँ पे मैं लगाऊं फ्लोट लेफ्ट। ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये भी अपनी पूरी जो जितनी इसकी मतलब कि हेलो एजुकेटेड जितनी जगह लेगा उतनी ही जगह लेगा, बाकी की जगह ये छोड़ देगा अपने आप, यानी ये फ्लोट करने लगेगा लेफ्ट में, करने लगा ना लेफ्ट में। यानी अब यहाँ पे कुछ और आ सकता है, अगर मैं कोई और टेक्स्ट देना चाहूँ यहाँ पे तो ये देखना यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा इसको फ्लोट लेफ्ट को तो ये यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आएगा गाइस। ओके, यहाँ पे मैं जैसे ही हटा देता हूँ तो देखना ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा फ्लोट लेफ्ट।
अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट को हटाता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट लगाया ना, जहाँ पे फ्लोट लेफ्ट, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक जो एलिमेंट है उसको फ्लोट लेफ्ट में करा दिया, एक राइट में करा दिया, इस तरीके से एक ही लाइन में आ गए ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था बिना फ्लोट के। तो यही गाइस सिंपली फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इस उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे इमेज लेता हूँ गाइस, और यहाँ पे हमारी जो इमेज है एक im.png नाम से शायद इमेज पड़ी है, इसमें पड़ी होगी तो भी पता चल जाएगा, आ जाएगी यहाँ पे 200px। इसकी मैंने हाइट दे दी, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ सिंपली। यहीं पे बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। और इसको मैं रन यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, रन किया तो im.png ये इमेज आ गई, देखा आपने। तो ये इमेज अभी आप देख रहे हैं यहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ इसमें ना फ्लोट लेफ्ट लगा हुआ है और इसमें फ्लोट फ्लोट राइट लगा हुआ है, लेकिन इसके बीच में इमेज जगह बच रही है ना, तो इमेज वहीं से आ रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, वी लगा देता हूँ। ओके, सो मैं वी लगाऊंगा, अब ये इमेज हमारी नीचे से आएगी यहाँ से। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं ये इमेज यहाँ से नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ से आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सिंपली एक डिव लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिव लगाया और इस डिव के अंदर मैंने ये इमेज दे दी। ओके, कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल वी किया, इसमें कंट्रोल वी कंट्रोल एस किया और यहाँ पे किया मैंने रिफ्रेश। तो गाइस अगर आपको इस इमेज को ना यहाँ से लाना है तो इसमें फ्लोट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैंने इसमें फ्लोट लगा रखा है यानी राइट, तो ये दूसरे एलिमेंट को भी इफेक्ट करता रहेगा। ये जब तक मतलब कि अगर पहला वाला एलिमेंट हमारे फ्लोट लगा है तो दूसरे वालों को इफेक्ट करेगा। जैसे कि इसमें हमने लेफ्ट लगाया और ये अपने आप यहाँ से उठ के मतलब कि यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता था, वैसे ही ये वाली जैसे हमने यहाँ पे राइट लगा रखा है तो ये इमेज जो है यहाँ से आनी चाहिए, वो यहाँ से नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे ना एक हमें कोई भी ऐसी डिव लगानी पड़ेगी जिसमें कि हम ना कोई भी मतलब कि वो नहीं लगाएंगे, क्या कोई भी फ्लोट नहीं लगाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये दिया, मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने हाई दिया और यहाँ पे देखिए 1 मिनट गाइस, यहाँ पे वो मैंने बी आर हटा दिया, तो बी आर में लगाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इमेज यहाँ से आ गई। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो गाइस अभी आपको ये समझ आ गया कि किस तरीके से फ्लोट काम करता है। लेकिन एक चीज और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लोट में, वो ये है कि मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ और उसको सेव करता हूँ im फ्लोट के नाम से, किसी भी नाम से आप सेव कर लीजिए। मैं बस इसको ऐसे ही रैंडमली नेम दे दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, img फ्लोट करता हूँ, क्योंकि मैं इमेज की मदद से आपको समझाना चाहता हूँ कि फ्लोट क्या है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक कुछ नहीं करूँगा, कंट्रोल जेड इमेज लगाऊंगा, एक यहाँ पे इमेज लगाऊंगा, वही im.png नाम से एक हमारी इमेज पड़ी है, इसकी मैं हाइट दे देता हूँ। मान लीजिए हाइट दे दी मैंने यहाँ पे, ज़्यादा नहीं हाइट में दे देता हूँ, इसकी 200 ही दे देता हूँ और विड्थ भी इसकी दे देता हूँ 200। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये आपकी इमेज आ रही है। अब मैं यहाँ से कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ओके, दिस इज दी इमेज, ओके, इमेज टू चेक दी फ्लोट प्रॉपर्टी। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लोट प्रॉपर्टी, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दिया। अब ये देखिए आप यहाँ से आ रहा है। ओके, मैं चाहता हूँ ये जो है ना कवर हो, मैं पहले तो इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी मैं करता गया। ओके, अब यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा। अब देख रहे हैं आप यहाँ से ये नहीं आ रहा, हमें चाहिए था ये जो ऊपर वाली जगह ये फिल हो जाए। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करवाना पड़ेगा। तो फ्लोट करवाने के लिए आप जस्ट इमेज को फ्लोट करवा दीजिए। आप जैसे ही इमेज को फ्लोट करवाएंगे वो ऑटोमेटिकली अपनी जो जगह है वो फ्लोट मतलब कि बाकी की जगह छोड़ देगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट img सिलेक्टर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्लोट कर दूंगा, किसको, फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा इमेज को। img हमारा सिलेक्टर है तो इमेज को हो जाएगा। तो आपने देखा ये अपने आप यहाँ से आने लग गया ना। अब ये अभी फ्लोट लेफ्ट लगाने से पहले कहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था यहाँ से। तो ये गाइस हमारा फ्लोट का कमाल है और बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लोट। आप यहाँ ये फ्लोट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। मान लीजिए एक डिब में मुझे 2 बटन चाहिए, एक बटन इधर चाहिए, एक बटन उधर चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, एक यहाँ पे चाहिए लेफ्ट में, एक राइट में चाहिए। तो वो करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छी वो है, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिव भी अपने आप हो जाता है। आप देखेंगे ये अपने आप इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, ठीक है।
तो ये जो हमारा फ्लोट प्रॉपर्टी है किस तरीके से काम करती है इमेज के साथ, ये भी आपने अभी फ़िलहाल देख लिया है। ओके, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ आके। अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं, अब मैं क्या करता हूँ गाइज, अगर आपको इसमें बॉर्डर लगाना है इमेज में तो इमेज में बॉर्डर लगा के भी देख सकते हैं और फ्लोट को हटा के देख सकते हैं। वही होगा कि पहले इमेज पूरी वो ले रही होगी विड्थ और बाद में नहीं। ओके, और यहाँ पे आप फ्लोट नन का भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको नन दिया तो आप देखेंगे वही हमारी नन प्रॉपर्टी आ जाएगी जो पहले थी। ओके, सो यहाँ पे मैं फ्लोट लेफ्ट ही कर देता हूँ। और बस इस वीडियो में यही था, ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें सिर्फ हमने फ्लोट प्रॉपर्टी बताई है, जिसमें लेफ्ट राइट है ओके और एक नन है। ओके, इसके बाद में ज़्यादा नन कभी यूज नहीं होता है, लेफ्ट और राइट ही यूज होता है। ओके, सो नन याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नन मतलब डिफ़ॉल्ट ही है, वो क्या यूज करना उसका। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसको शेयर कीजिएगा। ओके, सो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।